हाय स्टूडेंट, हम लोग पिछली क्लास में यानी लाइव क्लास में, ठीक है, हमने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का सीखा, जिसमें जो ऑब्जेक्ट रखा गया था, है ना, वह इनफाइनाइट पर था। तो उसका इमेज जो बना, उस इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या बना, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो फिर आज हम सीखेंगे जो भी और ऑब्जेक्ट के पोजीशन हैं, है ना, तो उन पोजीशन का जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। ठीक है, तो ये आज हम सीखेंगे, है ना। तो देखिए, तो ये तो हमारा था पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था, है ना, तो हमने आपको इस तरह से बताया था ना। ठीक है, लाइव क्लास में हमने किया था। ओके, और ये जो पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ है, एट फोकस पर है। ये था आपका साइज कैसा है, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, सारा हमने आपको बता दिया था। ठीक, ओके, ये ओरिएंटेशन है आपका, इन्वर्टेड है। नेचर कैसा है, रियल है ना, ये हमने बताया था। तो ये भी हमने आपको बताया था, यही हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये भी वही है आपका, सेम समझ रहे ना। ठीक, तो अब हम सीखेंगे कि जो और ऑब्जेक्ट के पोजीशन है ना, अब हम उनका इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे और उस इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वह क्या होगा, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पर। तो अब जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन आता है, तो अगला पोजीशन आता है इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, तब हम उसका इमेज बनाएंगे। ये था, या तो फिर इसी को हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, है ना। तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में, या फिर इसी को हमने बोला था बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, या आपने नोट किया हुआ होगा। ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पर आते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमने आपको बताया इन्फिनिटी और सी के बीच में, और इसी पोजीशन का नाम है बियॉन्ड सी। और हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन सीख रहे हैं, है ना, वह कॉनकेव मिरर का है। तो ठीक है, तो हम अगले पोजीशन पर आते हैं, जो हमारा पोजीशन है इन्फिनिट और सी के बीच में, है ना। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का ये क्या है आपका, वेरी गुड, पोल है। ठीक है, और इसका सेंटर होगा, तो ये हुआ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी को जब ज्वाइन करोगे तो एक लाइन ड्रा करोगे, है ना, और वह लाइन दोनों साइड इन्फिनिटी तक होता है, लाइन का डेफिनेशन। ठीक है, ये हुआ आपका। अब उसके बाद सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा वह होगा फोकस पॉइंट। ठीक है, ये हुआ फोकस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को आपने बियॉन्ड सी यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा है ना। तो यहां पर कहीं रखा हुआ होगा, तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दो, तो ये है आपका ए, ये आपका बी। ए भी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ कैसे होगा, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस तरह से खड़ा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा हमेशा। ठीक है, तो अब हम इमेज बनाते हैं ए का। ए का जब हम इमेज बना लेंगे, है ना, तो ए का इमेज बनने के बाद हम ए से सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, वही उसका इमेज होगा, है ना। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने आपको बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो वहाँ से कम 2 रेज लेंगे, है ना। और 2 रेज क्यों लेंगे, हमने आपको बताया था, ताकि हमको एग्जैक्ट उस इमेज का पोजीशन पता हो सके कि इमेज कितनी दूरी पर, है ना, कहाँ बन रहा है, ये हमको बनना चाहिए, इसीलिए हम 2 रेज लेते हैं। ठीक, तो चलिए, और जो दोनों रेज लेंगे और वो रूल्स को फॉलो होना चाहिए, है ना, तो फॉलो हुआ होना चाहिए जो रूल्स है, बस उसी को हम कर लेते हैं।
तो देखिए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला हम रेज लेते हैं कि ए का इमेज बनाने के लिए ए से एक रेज लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, ठीक, ओके। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है मिरर पर, तो रूल्स क्या कहता है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, वेरी गुड, फोकस से होकर जाएगा, जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक, ओके। तो ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक। अब एक रेज हमने ले लिया जो प्रिंसिपल फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा रेज, तो दूसरा रेज हमने लिया, अगर मान लीजिए, और ये भी देखिए, जो भी आप यहां से दो रेज लोगे ना, वह कहीं से भी होकर जाए, लेकिन हाँ एक बात आपको याद रखना है, ताकि वो रूल्स को फॉलो करता हुआ लाइट इंसिडेंट हो मिरर पर, ठीक है। तो ये तो रूल को फॉलो कर रहा है ना, हो गया। अब दूसरा अगर हम फोकस से ले रहे हैं, ठीक है, ये देखो फोकस से, ओ सॉरी सेंटर से, ठीक है। अगर हम जो दूसरा रेज इंसिडेंट रेज लिया वह कहाँ से होकर जा रहा है, तो आंसर है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है। तो रूल्स क्या कहता है, तो रूल्स कहता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होगा तो उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। तो यही आपका रिफ्लेक्टेड रेज और ये एक आपका रिफ्लेक्टेड रेज है ना। तो अब आप अपनी आंख सेट करो, है ना, और उस आंख में रेज इंसिडेंट हो रहा हो, और जो रेज इंसिडेंट होता है आंख में उसको रिट्रेस करता है आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, यस, ठीक है। तो देखिए, अब हम अपनी आंख यहां पर सेट करते हैं, ये ठीक है, यहां पर हमने अपनी आंखें सेट कर लिया। अब हमारे आंख में जो दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटर कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो ये हुआ, ये हमारे आंख में इंसिडेंट कर रहा है ना, और एक ये रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंख में इंसिडेंट कर रहा है। अब दोनों को रिट्रेस करेगा और जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो हमारे आंख में रेज इंटर कर रही है, इसको रिट्रेस किया इधर ऐसे और इसको रिट्रेस किया ऐसे, तो दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो इमेज बनेगा वह इस पॉइंट पर बनेगा और ये हो जाएगा ए डैश। मान लिया ए का इमेज ए डैश है ना। अब जब ए का इमेज बन गया तो हम अब ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, है ना। तो यहां से सीधे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक लाइन ड्रा करो, तो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा वह होगा बी का इमेज, ठीक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज, बस। अब इमेज हमारा बन गया। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने आपको बताया था ना पोजीशन, तो पोजीशन बताया था ना, तो बताइए इमेज का पोजीशन क्या होगा। तो इमेज का जो पोजीशन है वह कहीं न कहीं सी और एफ के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो पोजीशन हुआ बिटवीन सी एंड एफ, सही है, ओके। पोजीशन के बाद हम साइज पर आते हैं, ठीक है, साइज पर। तो साइज देखिए, ये है ऑब्जेक्ट की साइज, ये है इमेज की साइज, ठीक। तो कहीं कहीं ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो इमेज की साइज है वह क्या है, स्मॉलर, ठीक है। और किससे है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉल है, ठीक। ये इसकी साइज हो गई। साइज के बाद आता है ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन में हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस पर जो इमेज बन रहा है या तो फिर जो ऑब्जेक्ट है ना, वह कैसा है, उल्टा है कि सीधा। तो हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख रहे हैं, तो इमेज को देखेंगे तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, यानी ये तो ऑब्जेक्ट है ना, और इसका इमेज ये ऐसे बना है, उल्टा बना है, तो उल्टे का नाम इन्वर्टेड, ये रहा आपका इन्वर्टेड, ठीक है। और इसके नेचर की बात करिए, इसका नेचर कैसा होगा,
अब हमने देखा नेचर हमारे जस्ट आंख के सामने ही बन रहा है और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में रियल में जाके मीट कर रही हैं, तो रियल इमेज। तो ये हुआ आपका रियल इमेज, है ना। ओके, तो ये हमारा हुआ कौन सा पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, जब इन्फिनिटिव और सी के बीच में या फिर बियॉन्ड सी रखा गया है, तो उस इमेज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। दूसरा जो हमारा पोजीशन है, तीसरा है, ठीक है। तीसरा क्या है, तो अब ऑब्जेक्ट का रखने का पोजीशन क्या होगा। हमने इन्फिनाइट पर रखा था पहले, फिर इन्फिनाइट और सी के बीच में रखा, अब सी पर रखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट याद करिए, कितने पोजीशन हमने आपको राइट कराया था, उसी पोजीशन पर हम इमेज को सीखेंगे, बस। ठीक है, तो तीसरा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, अब जो पोजीशन है वह है सी पर, यानी एट सी। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तब क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक, और ये रहा आपका पोल, यहां पर है आपका सेंटर, और सी और पी को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रा करोगे, दोनों साइड इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है, जिसको बोलोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस। सी और पी का जो मीट पॉइंट होगा, जिसे आप फोकस पॉइंट कहते हो, है ना, ये फोकल लेंथ हुआ, और सीपी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को रख कहाँ रहे हो, वेरी गुड, तो अब ऑब्जेक्ट को आप रख रहे हो सी पर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम अगर इस पॉइंट का इमेज बना लें, तो इस पॉइंट से सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वही साइज होगी इमेज की। तो सबसे पहले हम इसका इमेज बनाते हैं, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हमको दो रेज लेनी पड़ेगी, है ना, और दोनों रेज रूल्स को फॉलो करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से हमने लिया पहला रेज, इस तरह से लिया, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगा, फोकस पॉइंट से होकर जाएगा, ऐसे सीधे। ये हुआ हमारा रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक। दूसरा रेज जो हम लेते हैं, ठीक है, वो मान लिया हमने कहां से होकर गया, फोकस से होकर गया, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये फोकस है, और फोकस से होकर इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, कहां पे, मिरर पर। ये सीधे आप स्केल से ड्रा करोगे तो ये सीधे एक लाइन ड्रा होगी, ठीक है। ओके, तो ये हुआ इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है। तो रूल्स क्या कहता है, रूल्स ये कहता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये सीधे, ये ऐसे, ठीक है, ये सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज बनेगा। तो हम खूबसूरत सी अपनी आंख, ठीक है, सेट करेंगे, और ये खूबसूरत सी आंख किसकी तरह है, ठीक है, हाँ, ओके, बहुत अच्छा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अब देखो, तो ये हमारे आंख हमने सेट किया, तो आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी रेज हमारे आंख में इंसिडेंट हो रही हैं उसको रिट्रेस करना, और जहां पर रिट्रेस करने के बाद जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से आ रही हैं, वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो हमारे आंख में इंसिडेंट हो रही हैं, आंख की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको रिट्रेस करना ऐसे सीधे, फिर इसको रिट्रेस करना ऐसे सीधे, ठीक है। तो देखने के से पता चल रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जब यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वो यहीं पर बनेगा, है ना। बस अब हम इसका इमेज बना लिए, यहां पर बन गया, और अब सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी का इमेज ये बन गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये है आपका ए, तो ये होगा आपका ए डैश, तो ए का इमेज ए डैश,
और यहाँ पर जो आपका बी होगा तो बी का इमेज बी पर ही बनेगा। तो यानी ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा है तो उसका जो इमेज बनता है वह सी पर ही बनता है, और जो ऑब्जेक्ट है वह सीधा इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा है ना, इसका इमेज ऐसे बन रहा है उल्टा। ठीक है, तो अब हमारा इमेज तैयार। अब इमेज के नेचर को लिख लेते हैं, उसका नेचर कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उसका पोजीशन क्या है, लिखिए इस तरह से। ठीक है, पोजीशन, साइज, ओरिएंटेशन सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कहाँ होता है, एट सी। इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके इमेज की जो पोजीशन है वह क्या है, एट सी। ठीक, दूसरा इसका नेचर कैसा है, तो नेचर हमारा है जस्ट आंख के सामने बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो रियल में मीट कर रही हैं, इसलिए यह रियल हुआ। उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टे का नाम है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है ना, यस ये इन्वर्टेड है। ठीक है, ये हुआ नेचर, ये हुआ ओरिएंटेशन, ये हुआ पोजीशन। अब साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज हमारा कैसा है, ये जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है, तो आंसर है सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पोजीशन हुआ। अब इसी तरीके से कुछ हमारे और पोजीशन है, हम उसको राइट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हो गया, इसको नोट करिए। हो गया इसके पहले का। ठीक है, तो अब हम चौथे ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर आते हैं। तो चौथा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, अभी तक हमने जो पोजीशन लिया वह लिया एट सी, है ना। अब आता है सी और एफ के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है, सी एंड एफ। ओके, तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है अगर सी और एफ के बीच में है तो उसके इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वह क्या होगी। ठीक है, ओके, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पोल होगा और कहीं सेंटर होगा आपका यहाँ पे। ओके, तो C और P से एक लाइन ड्रा करोगे जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा, फोकस होगा। ठीक, ये हुआ आपका फोकस। तो ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं रखा है तो हमने मान लिया ये इस तरह से रखा है। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये है ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है, ये हमने मान लिया A है और ये जो है आपका B है, ये AB एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो अब इस AB ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओ। तो सबसे पहले हम पॉइंट A का इमेज बनाते हैं और जो A का इमेज बन जाता है वहां से सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वह जो साइज आती है वह इमेज की साइज आती है कि नहीं। ओके, तो रूल्स को फॉलो करते हुए A पॉइंट से कोई दो रेज लो, है ना। ठीक, तो ये हुआ आपका एक रेज जो कहां से होकर जा रहा है, तो आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता हुआ इंसिडेंट हो रहा है। तो रूल्स क्या कहता है, कहां से रिफ्लेक्ट होगा, प्रिंसिपल फोकस से, तो ये प्रिंसिपल फोकस से होता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे सीधे सीधे एकदम। सही है, ठीक। तो दूसरा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा हम कहां से ले लें, तो दूसरा हमने आपको बताया कोई भी रेज ले लो, है ना, लेकिन ऐसा लो जो आपको फोकस से होता हुआ जाए। ओके, ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारा दूसरा रेज होगा वह किस तरह से होगा। ठीक है, तो दूसरा रेज ले लो आप, अगर हमने पोल से लिया ऐसे, ये पोल से होता हुआ इंसिडेंट हुआ। ठीक है, हमने आपको बताया कोई भी रेज ले सकते हो लेकिन रूल्स को फॉलो होना चाहिए।
ठीक है। तो अब यहां से होगा तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, और यहां पर होगा आपका लास्ट में इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव होगा ना ये लास्ट में, ठीक। तो अब यहां से जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे सीधे, एकदम ऐसे सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये हुआ एंगल और ये हुआ एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इमेज बनेगा, बनाइए। तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम अपनी आंखें सेट किया, तो आंखों में जो दो रेज इंसिडेंट हो रही हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो दो हमारे आंख में इंसिडेंट हो रही हैं उसको रिट्रेस करना। तो रिट्रेस करने के बाद यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब यह जो इमेज बना वह ए पॉइंट का बना, तो ये बन गया ए पॉइंट का इमेज। अब यहां से सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये जो इमेज बनेगा यहां पर वो किसका बनेगा, बी का बनेगा, बन गया इमेज, है ना। हाँ, तो आपको रूल्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। या तो आप यहां से कराओ, यहां से कराओ, सेंटर से होता हुआ ऐसे जाएगा, फिर यहीं से वापस आएगा, फिर यहां पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो भी आपका हो सकता है ना। लेकिन रूल्स को फॉलो होने चाहिए, ऐसे दो रेज आप लो, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो बन गया इमेज। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख लो, ठीक है। तो पोजीशन की बात करें, तो पोजीशन की बात करें तो ये है सी, ये है इन्फिनाइट, तो इन्फिनिटिव और सी के बीच में बन रहा है, या तो फिर बियॉन्ड सी बन रहा है। तो पोजीशन हमारा कैसा है, बियॉन्ड सी। पोजीशन कैसा है हमारा, बियॉन्ड सी, इमेज का पोजीशन, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिखे थे, इसी को लिखे थे बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी, इन्फिनाइट और सी के बीच में इमेज बन रहा है, ये इमेज का पोजीशन हो गया, है ना। चलो अब हम इसके नेचर और ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका नेचर क्या है, तो ये तो हमारे जस्ट आंख के सामने ही बन रहा है ना, आंख के सामने बन रहा है। तो जब आंख के सामने होता है तो नेचर कैसा होता है, रियल, वेरी गुड, रियल। अब यह उल्टा बन रहा है, इसीलिए इसका जो ओरिएंटेशन होगा वह होगा इन्वर्टेड। कैसा होगा, इन्वर्टेड, ठीक है। अब साइज की बात करिए, तो साइज की बात करिए तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। तो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, ठीक। तो हम देखते हैं कि जो इमेज की साइज होती है वह लार्जर होती है किससे, ऑब्जेक्ट से, है कि नहीं। बस ये हमारा हुआ, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिट और सी के बीच में रखा हुआ होता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अब हम अगले पोजीशन पर आते हैं, यानी पांचवें पोजीशन पर, ठीक है। तो पांचवें पोजीशन पर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन जो होगा वह होगा एट एफ, फोकस पर होगा, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट कहां पे, फोकस पर, वेरी गुड, ये हुआ आपका फोकस पर होगा, तब इमेज जो बनेगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है। आइए लिखते हैं। तो ये हुआ फोकस पर, तो कॉनकेव मिरर, ठीक है, ओके। तो ये कॉनकेव मिरर, तो यहां पर सेंटर होगा, ये सेंटर का नाम होगा पोल, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी को ज्वाइन करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे, है ना, क्या होगा, तो आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये इधर होगा आपका इन्फिनिटिव, ठीक है, इधर भी आपका इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। और ये जो पोजीशन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट का पीछे का हिस्सा है, ठीक है, अदर साइड मिरर या फिर बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है, ये हमारा है। तो देखिए अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पर, आंसर है फोकस पर रखेंगे, ठीक है। चलिए तो अब जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो ये रहा आपका फोकस,
ठीक है, यहीं पर ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है तो हम सबसे पहले इस पॉइंट का इमेज बना लेते हैं। ये पॉइंट ए मान लेते हैं और पॉइंट बी जो है वो फोकस पर है। ठीक है, तो अब ए का इमेज बनाते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो ए का हम इमेज बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ से 2 रेज लेंगे, है ना। तो हमने एक रेज लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो रूल्स आपको पता है। ओके गुड, तो ये फोकस से होता हुआ ये इस तरह से चला जाएगा। ठीक, ओके। तो अब दूसरा रेज लेना है ना। तो दूसरा रेज हमने लिया, दूसरा रेज जो लिया ना वो सेंटर से ले लिया। ये देखिए, ये सेंटर से, ठीक है। तो यहां से एक रेज लिया जो सेंटर से होकर गया, और जब सेंटर से होकर गया, ये देखो सेंटर से होकर जा रहा है ना, ऐसे। तो अब यहीं से वापस आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब जैसे गया वैसे ही आया, ये ध्यान रखो, ये इस तरह से, है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रेज इस तरह से। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, कैसे दिख रही हैं? पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल रेज यानी पैरेलल का जो डेफिनेशन होता है ना, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो जब रिफ्लेक्टेड रेज कहीं इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो इमेज कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। समझ में रहा ना? यस। तो ना तो इधर इमेज कहीं बनेगा ना तो इधर कहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक। तो जाओ इनफाइनाइट पर देखो ऑब्जेक्ट की साइज क्या है ना। यस। तो ये इधर कहीं नहीं मिलेंगी, है ना। तो जब इधर कहीं नहीं मिलेंगी तो हमने मान लिया इन्फिनिटी ऊपर मिलेगा। बस अब इमेज के कैरेक्टर को लिख दो, हो गया इमेज फॉर्मेशन। ठीक, चलिए पोजीशन को बताइए। तो पोजीशन क्या होगा इमेज का? ठीक है, तो आंसर है कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो हमने आपको बताया एट इन्फिनिटी। साइज की बात करो, है ना, साइज। तो साइज देखो, तो साइज जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? इनफिनाइट पर। तो जो साइज मिला था वह पॉइंट साइज मिला था, हाईली डिमिनाइज्ड मिला था। और जो इमेज बना था वह कहां बना था? फोकस पर बना था। ठीक, तो धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, जाते रहे, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा जो इमेज की साइज है वह पॉइंट साइज से धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, तो इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे कहीं न कहीं बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, और इतना बड़ा बनेगा कि इन्फिनिटी ऊपर बनेगा। जाओ देखो कितना बड़ा बनता है ना। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बना। या फिर इसी को हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज। ठीक है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन है कि हाँ बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि हम इनफिनाइट से ऑब्जेक्ट को जब पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इधर जो इमेज बन रहा है वह पॉइंट साइज से धीरे धीरे बड़ा बन रहा है। तो हमने मान लिया हाँ बड़ा ही बनेगा, क्योंकि इनफिनाइट पर बन रहा है, जाके देखो कहाँ है। ठीक है, ये रहा हमारा। तो हाईली इनलार्ज, ये साइज की बात हो गया। ठीक है, अब नेचर की बात कर लो और उसके ओरिएंटेशन की बात करो। तो इसका नेचर कैसा होगा? जाके देखो इनफिनाइट पर, है ना, इसका नेचर कैसा बन रहा है? हमारे आंख के सामने सीधे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कहीं पीछे जाके मिल रहा है, मीट कर रहा है, या फिर अपीयर हो रहा है? क्या हो रहा है पता नहीं है ना। लेकिन हम मान ले रहे हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कहां से है? इनफिनाइट से होता हुआ धीरे धीरे हम उसके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इधर से इमेज की साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जो बढ़ रही है उसका जो नेचर है रियल, तो
तो जो इन्फिनिटिव बनेगा हमने भी मान लिया रियल ही बनेगा, कॉनकेव मिरर का ही है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये कैसा होगा, रियल होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगर हम इसके ओरिएंटेशन की बात करें, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। ठीक है, तो अब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा हमें क्या पता है ना, लेकिन हाँ हमने अभी तक जितने भी इमेज फॉर्मेशन पढ़े कॉनकेव मिरर के सब रियल और इन्वर्टेड मिल रहे हैं। इससे हमको एक समझ में आता है ना, एक ट्रिक बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, रियल का जो जोड़ा होता है, रियल के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, रियल का जो फ्रेंड होता है कि हम आपके बिना नहीं चलेंगे, है ना, समझ रहे हो ना, बस वही है, हम आपके साथ ही साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। ठीक है, चलो, तो रियल के साथ हमने मान लिया इन्वर्टेड होता है, तो अब जब भी कहीं रियल होगा उसके साथ इन्वर्टेड जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये हमारा होता है। तो ये तो था हमारा पांचवा पोजीशन। एक और हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन आता है और वह आता है F और P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाए तब क्या होगा। ठीक है, ओके, तो अब हम यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, यहीं पर बना लेते हैं। छठा, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, ये रहा। ठीक है, तो F और P के बीच में रहा। तो देखिए ये है आपका कॉनकेव है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका पोल होगा, और यहां पर आपका क्या होगा, C होगा, और C और P से एक लाइन ड्रा करोगे जो दोनों साइड होगा इन्फिनिटिव तक। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, तो आंसर है प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना। ठीक, और यहां पर होगा आपका क्या, फोकस होगा। ओके, और फोकस और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, ये रहा यहां पे। ठीक है, तो अब देखिए, तो अगर हमने एक रेज लिया, इस पॉइंट का इमेज बनाना है तो इस पॉइंट से दो रेज लेंगे ना। तो यहां से जब दो रेज लेंगे तो एक हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तो ये कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। रूल्स तो यही कहता है ना, यस, तो रूल्स को तोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी सब कुछ तोड़ दो, वादा तोड़ दो, प्रॉमिस तोड़ दो, सब तोड़ दो। ठीक है, रूल्स नहीं तोड़ना है। तो रूल्स तोड़ोगे तो आपका ब्रेक हो जाएगा, नंबर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बेटा जी। ठीक है, चलो, तो यहां से हुआ, ये हमारा हुआ, जब यहां से रिफ्लेक्ट होगा ये ऐसे, तो कहां से होता हुआ जाएगा, तो आंसर है फोकस से होता हुआ जाएगा। एकदम सीधे बनाना है, स्केल से आप बनाओगे, एकदम सीधे बनाओगे, ये बन जाएगा। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक, जब एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुआ, दूसरा रेज ले लो। ठीक है, तो दूसरा रेज हमने लिया जो कहां से होकर जा रहा है, तो आंसर है इस पॉइंट से, जो दूसरा रेज हमने लिया वो सेंटर से ले लिया, सेंटर से। अब सेंटर से होकर इंसिडेंट होगा मिरर पर और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो रिफ्लेक्ट होगा इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और ये होगा ऐसे। ठीक है ना। तो कहीं न कहीं जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है ना, यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद देख रहे हैं इनके बीच का जो स्पेस है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस साइड तो रिफ्लेक्टेड रेज बढ़ती जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि इस साइड रिफ्लेक्टेड रेज कहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच का स्पेस बढ़ता जा रहा है ना, इसलिए नहीं मिलेगा। इधर तो नहीं मिला। अब हम अपनी आंखें सेट करते हैं। तो हमने आपको बता दिया था पहले ही कि हमारे आंख की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी की हेल्प से पूरा हम इस ऑप्टिक चैप्टर को पढ़ेंगे। अब देखिए, तो जो रेज हमारे आंख में इंसिडेंट हो रहा है, तो हमारे आंख की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह क्या है, रेज को रिट्रेस करना। तो रिट्रेस जो भी करता है वह सीधे करता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करता है। ठीक है,
यस, तो यहां से सीधे करेगा, ये रहा ऐसे सीधे, रिट्रेस किया 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 ऐसे ऐसे ऐसे, ये सीधे रिट्रेस करेगा, इसको भी रिट्रेस करेगा, ये ऐसे सीधे रिट्रेस करेगा 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 ऐसे ऐसे सीधे रिट्रेस करेगा। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद देखा कहीं न कहीं यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यह जो इमेज बना है वह इस पॉइंट का बना है और वो पॉइंट हमने मान लिया ए है, तो ए का इमेज यहां बन गया, है ना। अब हमने आपको बताया कि जो इमेज बन जाता है वहां से सीधे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करोगे जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, बस इमेज बन गया हमारा। तो ए से सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो और वह प्रिंसिपल एक्सिस पर कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये हमारा बी था, तो ये इसका बी डैश का इमेज बना, मतलब बी का इमेज बी डैश बन गया, इमेज तैयार। बस अब इसके कैरेक्टर को लिख दो, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन कर लो, बस बात खत्म। चलो, तो अब ये देखो, अभी तक तो हमने जितने भी पढ़ा कॉनकेव मिरर में जितने भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन का इमेज हमने फॉर्म किया, वह देखा रियल और इन्वर्टेड मिल रहे थे, सब उल्टा इमेज बन रहा था। लेकिन यहां पर जो ए बी का इमेज बना वह बना ऐसे, इसी तरीके से जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे इमेज भी खड़ा है, यानी सीधा है। और सीधे का हम अपने इस फिजिक्स में नाम रखते हैं इरेक्ट, पक्का, ठीक। तो अब ये हुआ इरेक्ट हमारा हो गया। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं, ओरिएंटेशन हमारा हो सीधा, अब हम इसके नेचर की बात करते हैं। तो नेचर देखिए कैसा है, तो नेचर अगर रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मिलेंगी तो रियल इमेज, अगर अपीयर हो रही होंगी तो वर्चुअल इमेज। तो अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं रियल में इधर तो कहीं मिलेंगी नहीं, अगर मिलेंगी तो इधर हमने रिट्रेस करने के बाद देखा पीछे मिल रही हैं, और यहाँ पर रियल में कोई रेज नहीं है, ये अपीयर हमको हो रहा है ना। इस तरह से जो इसका इमेज बना हुआ बना वर्चुअल। और पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है ये मिरर के पीछे है, ठीक है, अदर साइड या बैक साइड टू द मिरर, ठीक है, ओके। बस पोजीशन की बात करो तो पोजीशन क्या है, पोजीशन है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे। अब मिरर के पीछे कोई पोजीशन है क्या, मिरर के पीछे कोई पोजीशन नहीं है। लाइक एज जैसे मिरर के फ्रंट पर फोकस है, यस, सेंटर है, यस, ठीक है, क्या इसी तरीके से मिरर के पीछे भी कोई पोजीशन है, कोई फोकस है, कोई सेंटर है? आंसर है नो। हाँ, एक है पोजीशन, और वह क्या होगा, तो आंसर है वह इनफिनाइट होगा। तो पीछे कोई पोजीशन नहीं है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो मिरर के पीछे का पोजीशन है वह क्या है, इनफाइनाइट और पोल के बीच में है, या तो इनफाइनाइट पर है या इनफाइनाइट और पोल के बीच में है ना। तो सीधे से हम बोल देते हैं बिहाइंड मिरर, ठीक, इसका हो गया। और नेचर कैसा है हमने आपको बता दिया, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, ओके। और क्या है, इसकी साइज की बात करें, साइज की बात करें तो साइज ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा इमेज, ठीक है, ये है आपका लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज बन रहा है, ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वह ऐसा कौन सा मिरर है, ठीक है, जो लार्जर, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, नॉन ऑफ दिस, ये आता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो आप समझिए, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। क्या कभी कॉनकेव मिरर में ऐसा इमेज बना क्या, कभी किसी पोजीशन पर बना क्या, ठीक है, कि जो सीधा हो और जिसको बोलते हैं इरेक्ट हो, वर्चुअल हो? आंसर है नहीं बना। सभी तो हमने देखा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड बन रहा था, लेकिन एक ऐसा पोजीशन है, और ये पोजीशन भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है, पोजीशन भी पूछता है। बताइए
वह कौन सा ऐसा कॉन्केव मिरर का पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए उसका इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बनता है, ये पोजीशन पूछा जाता है। ठीक है, और ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम आगे कॉन्केव मिरर का यूज पढ़ाएंगे ना, मजा आएगा। ठीक है, कि इसका यूज हम करते कहाँ हैं। ओके, तो ये तो था आज का क्लास जो हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन होते हैं कॉन्केव मिरर के। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉन्वेक्स का भी होगा, तो आगे आएगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।